हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपने मई 2026 इस मंथ का बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो इस कंपनी का मंथली इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम मई 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.6% से बढ़कर 12,983 मिलियन यूनिट्स का आया है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एंजल वन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपने मई 2026 इस मंथ का बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, एंजल वन लिमिटेड का क्लाइंट बेस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है। अप्रैल 2026 में था 37.79 मिलियन का, जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़कर बढ़कर 38.17 मिलियन आया है। और इसी अपडेट के चलते एंजल वन लिमिटेड भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अनंतराज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अनंतराज लिमिटेड इस जबरदस्त कंपनी ने डेटा सेंटर और क्लाउड एक्सपेंशन के चलते हरियाणा गवर्नमेंट के साथ 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते अनंतराज लिमिटेड यह कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं L&T लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, तमिलनाडु ने 18,600 करोड़ रुपए के MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह के एग्रीमेंट साइन किए हैं L&T लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के साथ डेटा सेंटर और शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के चलते। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी NHPC लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस वीक में NHPC लिमिटेड इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू 6% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NHPC लिमिटेड से बेच दी है। और इसके लिए फ्लोर प्राइस सेट किया गया था 71 रुपी पर इक्विटी शेयर। और NHPC लिमिटेड का ये जो ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS था, ये ओपन था नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2 जून 2026 को। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये OFS ओपन था 3 जून 2026 को। और इसी अपडेट के चलते NHPC लिमिटेड ये कंपनी भी इस वीक में फोकस में थी। अब बात करते हैं सुजोलन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सुजोलन एनर्जी लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 2,500 करोड़ रुपए का बड़ा फंड इन्वेस्ट करने वाली है। और सुजोलन एनर्जी लिमिटेड का टारगेट है 10 गीगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी सेल्स का, 4 गीगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का और 3 गीगावाट एक्सपोर्ट का। और अभी सुजोलन एनर्जी लिमिटेड का डोमेस्टिक वाइंड मार्केट में मार्केट शेयर है 33% का। और कंपनी का टारगेट है इसे नेक्स्ट 5 ईयर्स में बढ़ाकर 40% का करने का। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते सुजोलन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं मुकेश अंबानी की जबरदस्त कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी की जबरदस्त कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह की एग्रीमेंट्स साइन किए हैं हरियाणा गवर्नमेंट के साथ झज्जर टाउनशिप प्रोजेक्ट में 8,646 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के चलते। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते मुकेश अंबानी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की जबरदस्त कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाइटन कंपनी लिमिटेड का एम यानी कि उद्देश्य है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक अपना ज्वेलरी रेवेन्यू डबल करने का, वैसे ही अपना मार्केट शेयर 11% तक बढ़ाने का, जो अभी है 8.5%।
वैसे ही अपना स्टोर नेटवर्क बढ़ाकर 1400 करने का। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते इस वीक में टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी लिमिटेड, ये जबरदस्त कंपनी भी फोकस में थी। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के होली ओन स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 5 लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा यहाँ पे 50 50 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज किया है। और इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की टोटल ऑपरेशनल रेन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 19,835.8 मेगावाट, यानी कि 19.8 गीगावाट। और कंपनी की टोटल ऑपरेशनल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी है 3,366 मेगावाट आवर की। और दोस्तों, कंपनी की टोटल ऑपरेशनल रेन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी अभी है 19,835.8 मेगावाट, यानी कि 19.8 गीगावाट। और कंपनी का टारगेट है इसे बढ़ाकर 2030 तक 50 गीगावाट करने का। और इसके चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लगातार अपनी नई नई सब्सिडरी कंपनी लगातार इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपनी रेन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के चलते। और इसी शानदार अपडेट के चलते इस वीक में अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये शानदार कंपनी फोकस में थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।